हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में जो व्हीटस्टोन वाला कॉन्सेप्ट मैंने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसके ऊपर मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे आधारित दो नए एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को किसी भी सर्किट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जस्टिफाई हो रही है कि नहीं, और वहां पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करके हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ बोर्ड बना रखी है। पहली प्रॉब्लम में दिया गया कि नीचे एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। भाई ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना है और पूछा है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ तो कही दिया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो हमें बस एक चीज यहाँ फोकस करनी है कि बैलेंस की कंडीशन क्या होती है। तो बैलेंस की कंडीशन मैंने आपको बताया है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाकर के एक एक चीजें सीख सकते हैं और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट्स में मैं बता देता हूं बैलेंस की कंडीशन क्या होती है कि जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या हो, आईजी की वैल्यू क्या हो, 0, तो उसको बोलते हैं बैलेंस की कंडीशन। और बैलेंस की कंडीशन में क्या हम लिख सकते हैं कि जो इसके अपोजिट, जो ये डिटेक्टर लगा है या फिर गैल्वेनोमीटर लगा है, इसके जो अपोजिट वाले रेजिस्टेंस हैं, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस कौन से होंगे, एक ये रेजिस्टेंस और ये दोनों अपोजिट हो गए ना, और दूसरे कौन सा पेयर होगा, एक ये और एक ये। तो जो अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणनफल होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहां पे ले लू P, इसको ले लू Q, इसको ले लू R, इसको ले लू S, तो P गुणे R क्या होगा, यहाँ पे P गुणे R इक्वल टू Q गुणे S। ये बेसिक्स है, आपको फार्मूला नहीं याद रखना है। कई लोग ये फार्मूला रट के जाते हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक, जो चीजें लोग रट के जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे P Q R की पोजीशन को चेंज कर दूं तब फिर क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, फार्मूला रटने वाला, और आप वहां पे गलती करके चले आएंगे। तो आपको सिंपली याद कर रखना है कि जो ये गैल्वेनोमीटर लगा है इसके जो उल्टा रेजिस्टेंस लगे हैं उनका गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। और ये कब होगा, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन, मतलब जब आईजी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। और यहाँ पे बोला है कि ब्रिज को बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो भाई ये बोल ही रहा है बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, P गुणे R इक्वल टू Q गुणे S। P कितना है, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 80, और ये R4 ये तो निकालना ही हमें, R4, और ये Q कितना है 480 और गुणे 120। तो यहां से हम सिंपल सा R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 480 गुणे 120 डिवाइडेड बाई 80। तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 कम 8 और 8 छंग 48। तो यहाँ पे R4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 गुणे 12, तो 12 छंग 72, 720 ओम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए R4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 720 ओम। हम देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सिंपल से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बना रखी है, नीचे दिए गए परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। भाई ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें पूछा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर यहाँ पे 4 या 5 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे हैं, ठीक, अब यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, नहीं भी हो सकता है, इसके साथ सिंपल क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार दिमाग में वो चीज आनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं उसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आग बूंद करके हम सीरीज पैरेलल कुछ भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दे और वहां पे अननेसेसरी टाइम बर्बाद करें और यहाँ पे पता चले कि आंसर तो इसको देख के ही लिख सकते थे। तो कैसे भाई, ये अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अज्यूम कर लें तो यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस, क्या ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस होगा तो क्या होगा, इसमें करंट क्या होगी, 0 होगी, और वही करंट 1 ओम में हमें पूछी गई है। तो हम पहले इस चीज को चेक कर लेंगे कि ना कि हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, पहले हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस की कंडीशन। तो बैलेंस की कंडीशन क्या कहती है कि भाई ये जो ये लगा है, ये गैल्वेनोमीटर ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, ये गैल्वेनोमीटर, इसके जो अपोजिट वाले रेजिस्टेंस का अगर गुणनफल बराबर है तो क्या होगा, बैलेंस होगा।
तो इसके अपोजिट ये और ये है ना, और ये इसके अपोजिट है, तो हम इनको देख लेते हैं कि क्या ये बराबर हैं। तो इसके अपोजिट कौन से, ये दोनों, तो 4 गुणे 5, और इसके अपोजिट कौन से रेजिस्टेंस है, ये दोनों, ये वाले, तो ये कितना है 10 गुणे 2। अब 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 20। अब देखो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड। जब ये बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या होती है भाई, 0, मतलब जो इसमें करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, 0। अब देखो तुरंत देखते ही ये आंसर हो गया, मतलब जो हमें पूछा गया करंट की वैल्यू क्या होगी 0 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपको पहले एक बार दिमाग में लाना है कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ना कि इसको सॉल्व करने चले जाना है कि मतलब आप यहाँ पे केवीएल केसीएल ओम्स लॉ दुनिया भर की चीजें लगा रहे हैं और आंसर आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये 0 एम्पियर करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये है बैलेंस, क्योंकि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का केस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन 2 एग्जाम्पल की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने में थोड़ा और हेल्प मिली होगी। आने वाले टाइम में मैं कुछ और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर क्लियर हो जाए, डेवलप हो जाए, आप सर्किट को देख करके आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।